हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप क्लास 10th में जाओगे या फिर 11th 12th साइंस में जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। हज़ार बार मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स हैं। तो अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को समझना है। देखो, मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन समझना भी है स्टेप बाय स्टेप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो ये एनसीईआरटी बुक क्लास 9th क्या कहनी चाहती है, उसको भी आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझना है। मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ें आपके क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। देखो, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे समझना अच्छी तरीके से। ओके, समझ में आ रहा हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, कम टू द पॉइंट। एटॉमिक मास का देखो मतलब क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। दो डाउट आएंगे आपके, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी अच्छी तरीके से, तो मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, क्या क्या चीजें होती हैं। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का होता है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो, एटॉमिक मास को डिनोटेड बाई ए, इसे ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां ए दिख गया समझ लो एटॉमिक मास है, जहां ए दिख गया समझ लो एटॉमिक मास है। और E is equals to number of protons plus number of neutrons. Okay, that's correct. तो देखो, अब मान लो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम है, एटम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों? पहले 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 देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखो एक ऑर्बिट में घूमता रहता है। देखो, जो भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों कभी बिछड़ते नहीं है, हमेशा याद रखना। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये कभी नहीं बिछड़ते, कभी नहीं बिछड़ते, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इनका नॉर्मल दोस्त होता है, कभी आता है कभी चले जाता है। समझ रहे हो ना आप? तो ये ऑर्बिट में रोटेशन लगा देता है जो इलेक्ट्रॉन होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो यही सारी चीजें थी इसके अंदर। देखो, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोटॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को दोनों इक्वल होंगे। यहाँ दो होगा तो यहाँ पे भी दो होगा। प्रोटॉन दो होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी दो होंगे। ये चार होगा तो इलेक्ट्रॉन भी चार होगा। प्रोटॉन 10 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। बट न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये डिफरेंट रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट रहते हैं। जैसे प्रोटॉन 2 है तो न्यूट्रॉन 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको यही बोलूंगा, इसे हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डीपली एकदम पढ़ेंगे। अभी के लिए ऊपर से समझने के लिए दोस्तों पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और मैंने एक छोटा सा एक और ऐड किया है, एटॉमिक नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर चैप्टर नंबर 3 में नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरीके से है। लेकिन मैं आपको एटॉमिक नंबर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एटॉमिक मास के साथ एटॉमिक नंबर में कुछ कुछ सिमिलरिटी से ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही जल्दी आप समझ जाओगे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ही आपको पढ़ा दूं, जिससे एक टेबल मैं आपको समझाऊंगा। जो टेबल अगर आप समझ गए, अगर आपने टेबल अच्छे से रट्टा मार लिया, देखो टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले एटॉमिक नंबर समझते हैं क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखो, उसमें क्या था, एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों थे, बस खाली इसमें प्रोटॉन है। एटॉमिक मास में खाली प्रोटॉन है। इसे डिनोटेड बाई जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां जेड दिख गया वो क्या है? एटॉमिक नंबर है। प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या खराब पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो लिखना बेस्ट या फिर नाइस, प्लीज। हाँ, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो आप। ओके, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसके बाद हम चलते हैं टेबल पे। जो टेबल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गाइस, यही है टेबल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। इस हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखो, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वापस एक बार अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से। देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। हाँ, आशा करता हूँ कि आपने हर एक चीज को स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वापस, सो दैट, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कॉपी में लिखना है अच्छी तरीके से। अब मैं टेबल आपको बताता हूँ ये टेबल है क्या। देखो, हाइड्रोजन, पहले हम एलिमेंट्स के नेम पढ़ेंगे। देखो, एलिमेंट्स का नेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो भी एटम है, एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ए मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है दोस्तों। ए मतलब था अपना एटॉमिक मास। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। तो देखो, हर एक चीज को देखो इसमें रटना होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से रटना होगा। हाँ, एलिमेंट्स के नाम एक बार मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। जो भी इसके नाम है, आप देखो, बहुत लोगों को प्रोनाउंस करने नहीं आता है, तो एक बार प्रोनाउंस करके बता देता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 2 मिनट दोस्तों। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तब हम देखते हैं कि
ये सारी चीज़ें क्या थी? देखो प्रोटॉन्स जो होते हैं सब में सेम, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं जैसा कि मैंने बताया। यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ 7, 7। बस न्यूट्रॉन के केस में थोड़ा दिक्कत है, न्यूट्रॉन के केस में दिक्कत है, ठीक है? बस ये 3 आप पढ़ लेना, ठीक है? देखो पढ़ना कुछ नहीं है, खाली ये पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसमें कॉमन सेंस है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन लिख देना। अब ये थोड़ा पढ़ना है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कर लेना। देखो इन दोनों का प्लस क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको एटॉमिक मास जो भी होता है ये लोगों का प्लस होता है, ठीक है? एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों, ये लोग का प्लस होता है, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। दोस्तों एक मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया था। देखो अब सही है, जेड मतलब होता है एटॉमिक मास एंड ए मतलब होता है अपना एटॉमिक मास। जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी एक बार वापस, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ए मतलब होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमेशा डिफरेंट होता है। एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। देखो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को बस याद करना, प्रोटॉन को याद कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पता है जेड मतलब क्या होता है अपना, जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें याद है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद है, वही लिख देना। तो ए में दिक्कत होती है, ए मतलब होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब दोनों का प्लस, दोनों का प्लस करके यहाँ लिख देना। तो देखो लिखने का टाइम किसी के पास नहीं होता, रट लेना अच्छी तरीके से, रट्टा होना चाहिए, ठीक है? अब हम आते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। अब आता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। जो भी इसका आंसर आएगा इसको यू में देना है, यू में देना है, यू, फोर नहीं है, ये यू है, यू, ठीक है? तो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूलर का, देखो मॉलिक्यूलर मास हमें H2O को फाइंड करना है। देखो दो चीज़ें हैं, पहले लिखना होगा एटॉमिक मास ऑफ, दो बिंदी लगा के, हाइड्रोजन HOO। देखो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होंगे जहाँ पे भी उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, देखो H के साथ जितना भी मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, ये देखो, ठीक है? देखो ज़ीरो, ज़ीरो नहीं सॉरी, ओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं था तो इसलिए किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। तो 1 2 ज़ा 2 16। अब ये दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आए उसे यू में लिख देना है, बस दैट्स इट, खत्म। 2 नंबर आपको फ्री में मिल गए। देन आता है एक और एग्जांपल, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एटॉमिक मास ऑफ सी सिंगल था, O2 मतलब ओ, दो मॉलिक्यूल तो 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करता, 5 होता तो 5 से। अब 12 और 16 मैंने कहाँ से लाया, तो मैंने बताया ना एटॉमिक मास जो मैंने टेबल दिया था, सी का 12 है और ऑक्सीजन का 16 है, दोनों का प्लस किया अच्छी तरीके से, देन आंसर आ गया 44 यू। हमेशा आंसर यू में आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना, तो ना नंबर कट जाएगा, बाद में बोलना मत भैया कि आपने गलत बताया हमें, ठीक है? तो NH3 मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, N मतलब नाइट्रोजन, H देखो H के साथ कितने मॉलिक्यूल्स थे, 3, ध्यान दीजिए, 10, 3, देखो 3 इधर है तो उसके N के साथ मत करना, आंसर गलत आ जाएगा। H है तो H के ही साथ मल्टीप्लाई कीजिए, करने के बाद ऐसे आपको करना है। ये है अपना एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है और नाइट्रोजन का 14, ऐसे करके आंसर आ गया, ठीक है? देन दोस्तों ऐसे ही हर एक चीज़ को करना है स्टेप बाय स्टेप। आशा करता हूँ आप यही सब चीज़ें करेंगे। आपको ऐसे ही करना है अपने एग्जामिनेशन में भी और अपने टेस्ट में भी, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। एक रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरीके से हर एक चीज़ पढ़िए। शायद हो सके कि मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन बैंक के ऊपर, क्वेश्चन बैंक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कर देखो 60 या 70% पूरा अच्छी तरीके से हो चुका है, हर एक चीज़ मैंने बता दिया है। हाँ 40 या 30% जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करना है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हाँ अगर देखूंगा कि उसमें कुछ है तो मैं ज़रूर लाऊंगा, नहीं होगा तो यही आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। हाँ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, इसे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इसके आंसर के थ्रू इसका आंसर अच्छे से बताना है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेम टू सेम देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऐसे ही करना है, वैसे वैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। देखो इसमें क्या था, जो भी ये चीज़ें हैं मैंने देखा कि जो भी टेबल मैंने प्रोवाइड किया है आपको उतने में से ही ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, उसमें से ज़्यादा मॉलिक्यूल एटॉमिक मास मतलब अभी नहीं आएंगे, क्लास 10th में उससे भी ऊपर आएंगे। आपने 18 पढ़ा है, आप 20 या 40 पढ़ोगे। तो देखो इसमें मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस देखा एनसीईआरटी में जो बहुत ज़्यादा दिया है, गिवन दिया गया है पहले से। देखो अगर 18 से ज़्यादा होगा तो पहले से गिवन होगा, तो जिंक का दे दिया है, कार्बन का दे दिया है, पोटेशियम का दे दिया है, सोडियम का दे दिया है, ऑक्सीजन का दे दिया है। देन टेंशन ही खत्म आपका। तो देखो जिंक का अपना दे ही दिया है, ऑक्सीजन का अपना क्या होता है देख लो, 16, 16 एंड 12 जो भी होता है इसका आंसर उसे आपको लिख देना है। N2O में क्या है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओ सेम टू सेम प्रोसीजर वैसे करना है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझना हर एक चीज़ को। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है यार, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए, आंसर चाहिए, तभी मैं समझूंगा हाँ आपने कुछ पढ़ा, ठीक है? तो हमेशा याद रखना एक मेरी बात, आपको अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ना है, लिखना है क्लास 9th साइंस के अंदर। एंड कोशिश करूंगा कि क्लास 9th साइंस खत्म हो जाए तो सोशल साइंस जरूर चालू करूंगा। और मैंने इंग्लिश के रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, जॉब एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बनाई है, आपके लिए भी बनाई है। ये नहीं कि क्लास 10th के लिए ही, आप भी देख सकते हैं, आप भी इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जाके उसे देखना। प्ले अच्छे से मैंने आई बटन में दे दिया है,
उसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को देखना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।